ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेडर्स, ये वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। वो स्ट्रैटेजी आपको कोई भी ट्रेडर ये फील्ड में बताने वाला नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स लोग को उसको मैं मोस्टली बताया था। तो गाइस ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। मेरे दोस्त लोग और मेरे क्लाइंट लोग उन लोग को यही स्ट्रैटेजी से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहा है। रेंज बिटवीन है 5K, 2K, 3K और 10K के आसपास भी जाता है कभी कभी ये प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कैसे आता है, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, रीजन क्या है, ये पूरा अपन ये वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो इसके और गाइस ये वीडियो में ही मैं जो मेरे क्लाइंट्स के स्क्रीनशॉट है डिटेल में वो पुट ऑन कर दूंगा। तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा इसके मतलब ये वीडियो होने के बाद, मतलब एंड तक होने के बाद, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल है उधर मेल कर सकते हो मेरे को, और इस कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है वो लिख दीजिए। मैं उसको जरूर रिप्लाई करने का ट्राई कर दूंगा। और गाइज मैंने ऑप्शन सेलिंग भी, यही स्ट्रेटजी आप ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर स्टॉक बाय कर सकते हैं और स्टॉक ट्रेडिंग सब में आप ये वर्क होता है। आप फॉरेक्स ट्रेड भी कर सकते हो यही स्ट्रेटजी से। तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे को जरूर पूछे। तो अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम आप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, उधर से वो स्ट्रेटजी मैं ट्रेडिंग बुक के प्लेटफॉर्म में आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो अपन चलते हैं उधर। सो ट्रेडर, आपने अभी स्क्रीन पे ऊपर देखे, स्क्रीन अपना स्टार्ट हुआ है तो आपने पहला वीडियो मतलब पहला जो फेस है वो देखा आपने, मेरा स्क्रीनशॉट भी देखा रहेगा। जो मेरे दोस्त लोग ने मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करने के बाद कैसे कमाए। तो अपन अभी इसके बाद मूव होते हैं, जो अपना स्ट्रैटेजी है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज अपना डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में चलते हैं। तो गाइज ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं मैंने उसके पहले मैं असॉर्ट में आपको बताता हूँ मैंने कैसे। गाइज आपको क्या करने का, 3 पॉइंट ध्यान रखने का है, 3 पॉइंट नोट करके रखो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करने का है, ट्रेड लाइन और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट करने का स्टॉक में। गाइज मैं देख सकते हैं मैं इतने जोन में स्टॉक फाइंड आउट करके रखा है, मतलब बहुत सारे हैं यही जोन में आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद आपको क्या करने का, एक जोन फाइंड आउट करने का है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ट्रेड लाइन ड्रॉ करो और एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन फाइंड आउट करो। मैंने ये असॉर्ट में एक अच्छा ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन अच्छा बनाया है, यही फेस है। गाइस देख सकते हैं कि एक छोटा मैं मूव कर देता हूँ, ये देखो इधर से गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, देख सकते हैं गाइस। उसके बाद ये नीचे जाने का ट्राई किया पर ये ऊपर हो गया, इधर से ही यही जोन से वो ऊपर गया। अगर ऊपर बहुत टाइम तक वो रहा, अभी ये फिर से यही जोन पे आ चुका है। तो गाइज इधर से वो फिर से ऊपर जाएगा, नहीं तो वो टूट जाएगा इधर से। तो गाइज आपको अभी आपके दिल में सवाल आया रहेगा, आपके दिमाग में एक अच्छा सवाल आया रहेगा कि सर हम लोग को पता चल गया कि इधर से ब्रेक हुआ, पर बहुत बार जब भी ट्रेड लाइन ब्रेक होता है तभी वो अपने हिसाब से नहीं चलता, इधर ही मूव होता है, साइडवेज जाता है। तो आप ये फाइंड आउट कैसे कर सकते हो और लॉस से कैसे बच सकते हैं? आपको इसके लिए एक इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम है MACD में आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा जब भी स्टॉक ब्रेक होगा तभी आप वॉल्यूम पे देखोगे कि सेलिंग वॉल्यूम कितना है, और इफ़ ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा तो ही बेचो, मतलब वो बेचो और बाय करो। आप देख सकते हैं अनयूजुअल वॉल्यूम, मतलब देख सकते हैं कि ऐसा वॉल्यूम देखो गाइज, ऐसा वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करने का है, ऐसा वॉल्यूम जो जितना बड़ा रहेगा उतना। और गाइज जब भी ट्रेड लाइन ब्रेक होता है तभी ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा नेगेटिव साइड में, तो आप नेगेटिव साइड में ब्रेक हुआ तो 100% सेल कीजिए स्टॉक को। और गाइज आपको जब भी ट्रेड लाइन ब्रेक होता है तो आपको समझो MACD ने इंडिकेशन नहीं दिया, आपको समझा नहीं, तो भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइज समझो कि ये ट्रेड लाइन ब्रेक करने का है, तो गाइज ये कैसे ब्रेक होगा, इफ उसको नीचे ही जाने का है स्टॉक को। तो गाइज देख सकते हैं ये फर्स्ट कैंडल ऐसा इन बिटवीन रहेगा इसके, समझो ऐसा ब्रेक हुआ। तो गाइज जब भी सेकंड कैंडल जब भी ब्रेक होगा ना तो ये उसका हाई है, ये जो ब्रेकिंग कैंडल का हाई ये है। तो गाइज इसको ऐसा ब्रेक करना चाहिए, ये सेकंड कैंडल ने, ये सेकंड कैंडल का ऐसा ब्रेक होना चाहिए। जब भी ऐसा हो जाएगा तभी गाइज आप सेल कीजिए यही फेज में। अभी ऐसे कैंडल आया तो गाइज ऐसे ही कैंडल में सेल कीजिए, और जो इसका जो लॉस स्टॉप लॉस है गाइज, तो ये इसके हाई के ऊपर लगाना, मतलब इधर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस इधर रहेगा और इधर से आप सेल कीजिए, यही फेज से आप सेल कीजिए। और आई एम होपिंग आपको समझ रहा है कि कैसे होता है, क्यों होता है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कीजिए। मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा बायोकॉन में। तो गाइस मैं फिर से पॉइंट रिवाइंड कर देता हूँ कि आपको स्टॉक कैसे फाइंड आउट करने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट करने का है। कौन से भी स्टॉक में आपको इंट्राडे करते रहोगे और पोजीशन ट्रेड करते रहोगे तो एक दिन पहले ही फाइंड आउट करके रखो। उसके बाद आपको क्या करने का है,
वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगा तो भी आपको क्या देखने का है, वॉल्यूम का, मतलब स्मार्ट मनी एक्शन का इंडिकेशन देखने का है। स्मार्ट मनी एक्शन का इंडिकेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम से। अनयूजुअल वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करने का है। इफ अनयूजुअल वॉल्यूम सेलिंग साइड में, इफ वो स्टॉक ट्रेड लाइन में सेलिंग साइड में टूट रहा है और अनयूजुअल सेलिंग का प्रेशर आपको दिख रहा है एमएससीडी में, तो आप उधर सेल का बटन दीजिए। और मैंने स्टॉप लॉस कैसे लगाया, वो फर्स्ट कैंडल का हाई वैसे कीजिए। और इफ आपको एमएससीडी से नहीं पता चल रहा है, स्मार्ट मनी एक्शन में आप थोड़ा वीक हो, तो गाइस आप क्या कर सकते हो, कैंडल स्टिक का जो थोड़ा बेसिक नॉलेज है वो इधर यूज़ करो। वो कैसा यूज़ करोगे, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का इन बिटवीन हाई उसने ब्रेक करना चाहिए। सेकंड कैंडल ने जो ट्रेंड लाइन ब्रेकर का जो कैंडल है उसका जो हाई सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, तो गाइस आपको स्टॉप लॉस भी कैसे लगाया वो मैंने बताया। तो गाइस यही बेसिक पॉइंट है, मैंने बताया पूरा डिटेल में। अब और एक स्टॉक देखेंगे और उसमें मैं फिर से बताऊंगा। तो गाइस अब बायोकॉन में मूव होते हैं अपन। बायोकॉन में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है, आप देख सकते हैं। इधर सब डिलीट कर देता हूँ मैं। तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसा, ये ऊपर गया, जो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पा रहा, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, सस्टेन नहीं कर रहा, फिर से ऊपर गया, फिर से यही रेंज में, तो इतना थोड़ा गैप अप है सिर्फ, फिर से ऊपर गया, अभी ये नीचे आया है गाइज, इधर देख सकते हैं। और गाइज ये ना, ये बहुत टाइम तक कंसोलिडेट हुआ है। तो गाइज जब भी ये स्टॉक ऊपर और नीचे जाएगा, ये ऊपर और नीचे बहुत ड्रास्टिकली उसका जो वॉल्यूम का चेंज होगा बहुत डेंजरस रहेगा। नहीं तो कल जब भी ओपन हो जाएगा तभी ये गैप अप और इस गैप डाउन ओपन हो जाएगा। जब भी गैप अप और गैप डाउन होगा तो आपको सेकंड कैंडल 15 मिनट के चार्ट में देख के उसको सेल और बाइंग के जोन में आपको जाने का है। गाइस ऐसे ही आपको फाइंड आउट करने का है स्टॉक। और गाइस जब भी आप, मैं बोलूँगा, मेरा सजेशन है, जब भी आपको ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाए तभी गैप अप और गैप डाउन में मत कीजिएगा। मतलब कभी भी आपको ट्रेड लाइन ब्रेक हो रहा है तो आप जब भी स्टॉक लोगे और सेल करोगे तो गाइस ये लाइव मार्केट में कीजिए। मतलब अभी आपको ये ट्रेड लाइन अभी ब्रेक करने वाला है। अभी ये इंसिडेंट मैंने क्यों बताया गाइस, अभी ये आज के दिन मार्केट क्लोज है, अभी कल ये गैप अप ओपन हो जाएगा और ये आपको लगेगा कि ये ऊपर आया तो आप बाइंग के साइड में जाओगे, मगर गाइस ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग डिसीजन है आपका। ये जब भी लाइव मार्केट में, मतलब अभी ये सिचुएशन आया है ना, ये लाइव रहना चाहिए तभी आपको बाय करो। नहीं तो डायरेक्ट ऊपर साइड गया तो मत बाय कीजिए, और डायरेक्ट नीचे साइड गया तो डायरेक्ट सेल मत कीजिए। और मैंने बताया कि कैंडल का वो कैसे फाइंड आउट करने का है और उधर स्मार्ट मनी एक्शन कैसे आपको देखने का है। तो गाइज आई एम होपिंग इतना डिटेल में आपको समझाया है पूरा वीडियो। इसमें कुछ भी डाउट रहेगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स कीजिए और ईमेल में मेल कीजिए। आपका वीडियो का जो आपने देखा है, आपका इन्वेस्ट किया, आपको नॉलेज ज़रूर गेन हो जाएगा, इसीलिए मैं अपना आंसर ज़रूर दूंगा। तो गाइज ऐसे ही आपको मेरे को सपोर्ट कीजिए और लव यू गाइज। और आपका ट्रेडर दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Could be us.